हे एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, नॉट ओनली टू द सरफेस बट टू सम डेप्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो बिफोर दैट वी शुड क्लियर अबाउट व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। हम दो फेनोमेना देखेंगे। सो द फर्स्ट वन, जब कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पे आके जमा हो जाए या एक्यूमुलेट हो जाए किसी भी सॉलिड या लिक्विड के, तो उसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं विद डी। नेक्स्ट फेनोमेना, जब कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज किसी सरफेस को पेनिट्रेट करके उसके अंदर चली जाए पूरी तरह से, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन विद बी। सो यू शुड क्लियर अबाउट What are the difference between adsorption and absorption? बाकी की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए बैक टू मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। जनरली सबको पता है what is absorption, adsorption, adsorbent and adsorbate, but many students lack in the concept कि adsorption होता क्यों है। हम सबको पता है कि हर सब्सटेंस मॉलिक्यूल और एटम से बने हैं। हर सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल और एटम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस। बट द फैक्ट इज हर पार्टिकल जो भी एड्सॉर्बेंट में है वो सेम एनवायरनमेंट में नहीं होता। जैसे कि जो पार्टिकल सरफेस में है और जो बल्क में है, दोनों पार्टिकल का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि जो बल्क में पार्टिकल है उसमें जो भी फोर्स लग रही है चारों तरफ से वो म्यूचुअली कैंसिल हो रही है, बिकॉज वो अपने जैसे ही एटम से घिरा हुआ है चारों ओर से। या हम कह सकते हैं जो फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल पे वो बैलेंस हो रहा है हर तरीके से। आइए अब देखते हैं सरफेस वाला पार्टिकल। जो पार्टिकल सरफेस पे है वो हर तरफ से सराउंडेड नहीं होता उसी के जैसे एटम से, जिसकी वजह से उस पे जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस्ड होता है, क्योंकि वो हर तरीके से कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके सरफेस टॉप पे कोई और एटम है ही नहीं किसी फोर्स को कैंसिल करने के लिए। तो इसकी वजह से जो अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है उसे हम रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं या फिर रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं। अब जिसके वजह से जो एड्सॉर्बेट की पार्टिकल को वो अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, या हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करता है अपनी सरफेस पे। और जितना ज़्यादा सरफेस होता है उतनी ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होती है, ये हम सबको पता है। So this is the reason why adsorbent attract adsorbate molecule to its surface. Next, हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इसी वीडियो में देखने जा रहे हैं जो हमेशा क्वेश्चन होता है कि why they are negative, and they are enthalpy and entropy. तो फर्स्ट है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसे हम H से डिनोट करते हैं, या हम उसे एंथैल्पी भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता है वैसे वैसे जो रेसिडुअल फोर्स है आपका सरफेस पे वो भी कम होता जाता है। अब जैसे जैसे वो कम हो रहा है तो जो सरफेस की एनर्जी है वो भी कम होती जाती है। और ये चीज़ तो आप सबको पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो अब जो एनर्जी कम हो रही है आपके सरफेस की वो हीट के फॉर्म में इवॉल्व होती है सरफेस से। और आप सबको पता है कि जब हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है किसी सब्सटेंस से या किसी सरफेस से, तो हम उसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं और इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो जिसके वजह से आपका डेल एच नेगेटिव होता है हर एड्सॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट टर्म इज एंट्रोपी। जैसे जैसे पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहा है वैसे वैसे आपका सरफेस कंजस्टेड होता जा रहा है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे जैसे बस में या लोकल ट्रेन में जैसे भीड़ बढ़ती जाती है, जितने ज़्यादा लोग आते रहते हैं उतना ज़्यादा वो एरिया कंजस्टेड होता रहता है और आपका मूवमेंट बहुत मुश्किल होता है, आपका हिलना डुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से जब सरफेस पे मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं तो जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का या जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो बहुत कंस्ट्रिक्टेड होता है या रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। पार्टिकल को मूव करने की फ्रीडम नहीं होती। और एंट्रोपी का तो नाम ही रैंडमनेस है, तो जिसके वजह से एंट्रोपी है वो भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपका पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहा ड्यू टू कंजस्टेड एनवायरनमेंट। सो दिस इज द रीजन व्हाई डेल एच एंड डेल एस आर negative for adsorption. So this is it. See you in the next video. If you like the video, please share, subscribe and like. और कोई भी आपका question हो या queries हो, please write below in the comment section. Thank you and have a nice day.